मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे। या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आसिफ जरदारी ने वजीर आजम के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो का नाम पेश किया। अरकान का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। मुश्किल लग रहा है, अदलिया एक को अहल और दूसरे को नाअहल करे। दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। एक जमात हमेशा धांधली और सिलेक्शन चाहती थी। फैज हमीद ने हम पर पीटीआई को मुसल्लत किया। नून लीग और पीटीआई अशराफिया की नुमाइंदा है। पीटीआई एक बार फिर बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम। बैरिस्टर गौहर के पास पार्टी चेयरमैन का ओहदा भी न रहा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने लिखा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज किया, मरकजी फरीक को सुने बगैर फैसला दिया गया। फरीकैन के दलाल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना वापस लेती है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद करे। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त का फैसला महफूज कर लिया। बल्ला नामिलात व आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। इससे आप क्रैश और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी तहलील करने के मुतरादिफ है। ये गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। पेशावर हाई कोर्ट ने उजलत में फैसला दिया। IMF वफ़द से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही IMF के हवाले से कोई बयान दिया है। इंतखाबी निशान और अडयाला का मेहमान दोनों मुल्की सियासत से आउट हो गए। अदालती फैसले ने खिलाड़ी के हाथ से एक बार फिर बल्ला छीन लिया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहती हैं, पीटीआई के सियासी जख्म फिर से हरे हो गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में तरक्की के सुनहरे दौर की ज़ामिन हो। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आए। फवाद चौधरी पर भी फर्द जुर्म लगा दी गई। मुलज़िमान का चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार। फर्द जुर्म कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई गई। पीटीआई वकला की फर्द जुर्म और जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडयाला जेल में समाअत की। केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई वकील उमैर नियाजी का कहना है, चार्ज में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर तौहीन साबित हो सके। कमीशन के एक मेंबर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, उनको कमीशन से अलग हो जाना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बर्फ पिघल गई। दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए राब्ते। कराची के हल्का NA 242 और लाहौर के हल्का NA 127 पर सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। नून लीग कराची और पीपल्स पार्टी लाहौर के हल्के पर इत्तेहाद की ख्वाहिशमंद। शहबाज शरीफ कराची जबकि लाहौर से बिलावल भुट्टो इंतखाब लड़ रहे हैं। उधर मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की सीट एडजस्टमेंट खतरे में। दोनों जमातों की आज होने वाली मुलाकात मौखर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नून लीग की क़यादत ने ताहाल मुत्तहिदा क़यादत से कोई राब्ता नहीं किया। उधर मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। अवाम की परेशानियों को ख़त्म करने की जामे मनसूबाबंदी करनी। मुआशी और अवामी मसाइल के हल की संजीदा मनसूबाबंदी सिर्फ हमारे पास है। अवाम ने वादा खिलाफों और वादा निभाने वालों में वोट से फ़र्क दिखाना है। सदर मुस्लिम लीग नून की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद कहा, हल्कों में आवाम को नून लीग के मुआशी एजेंडे से आगाह करें। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही आवाम को रिलीफ दे सकती है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इंतखाबी तैयारियों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की डेडलाइन खत्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस के रिटर्निंग अफसरान को नोटिस। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर RO ज़ाती हैसियत में तलब। NA 15 मानसहरा से आजम सवाती ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए।
शहबाज शरीफ के कराची के हल्के NA 242 से कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला भी चैलेंज कर दिया गया। उधर बानी PTI ने NA 122 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। NA 89 और 90 से RO के फैसले कलअदम करार। PTI के उमैर न्याजी को दोनों हल्कों से लड़ने की इजाज़त मिल गई। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की तरफ से पार्टी टिकटों के ऐलान में ताख़ीर। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुसलसल तीसरे रोज़ पार्टी रहनुमाओं की बैठक। पार्टी सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और इसाक डार सर जोड़कर बैठे। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम के मामलात पर हतमी मुशावरत। ताहाल पार्टी टिकट के लिए मौजूद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। तवील इजलास में मुस्लिम लीग काफ से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मुशावरत। दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान से पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। NA 257 से जाम कमाल को ग्रीन सिग्नल मिल गया। जाम कमाल 2 सूबाई नशिस्तों PB 21 और PB 22 पर भी उम्मीदवार होंगे। NA 253 से मीर दोस्तैन खान डोमकी, NA 255 से मीर खान मोहम्मद जमाली को टिकट जारी। NA 218 से असलम बलेदी, NA 259 से याकूब बजिंजो मैदान में उतरेंगे। NA 266 से हाजी अब्दुल मन्नान खान दुरानी को टिकट जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी तीर से मिलते जुलते निशानों से खौफजदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तीर से मिलते जुलते इंतखाबी निशानात अलॉट न करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में लिखा 5 इंतखाबी निशानात पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, पेज, टूथब्रश किसी उम्मीदवार को अलॉट ना किए जाएं। मिलते जुलते निशानात की वजह से वोटर्स मुगालते का शिकार हो सकते हैं। हमारे वोटर्स गलती से निशानात पर ठप्पा लगा सकते हैं। रियासत को अपना माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, अदालत में किसी के जाती मसाइल नहीं सुनेंगे। अदालत ने मंगल तक लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांगी। कमीशन को तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर्स अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत। अदालत ने वफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत आमना मसूद जंजुआ ने बताया, उनके शौहर को 2005 में उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आमना मसूद जंजुआ की दरखास्त पर वजारत दाखिला और दिफा से जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, 18 साल गुजर गए, सच्चाई जानना आमना जंजुआ का हक है। केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में PTI लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। लतीफ खोसा के साथ सरदार का नाम होने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका है, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लतीफ खोसा से पूछा, ये तौहीन अदालत का केस है, कोई नई पटिशन नहीं। आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो तौहीन की वो बताएं। इस पर लतीफ खोसा ने कहा, हमारे उम्मीदवारों की राह में रुकावट डाली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करे, बात खत्म। आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें कि हम रोज़ आपके केस सुनते रहेंगे, अदालत कोई और काम ना करे। IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जब तक सजा का फैसला मुअत्तल ना हो, उस वक्त तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। खालिद नांगू के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए। 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए। क्या बलूचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? बलूचिस्तान से ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, आपके मौक्कल को तो जेल के दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। नैब करप्शन का सहूलतकार है। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद नांगू की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कलअदम तीज़ों का मामला उठा दिया। दफ्तर खारजा में पाक अफगान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान ने कलअदम ग्रोहों की तरफ से अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने पर जोर दिया। दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतल्लिका अमूर भी ज़ेर गौर आए। पाक अफगान सरहदी बाढ़, कानूनी और गैर कानूनी सरहदी नकलो हमल पर बातचीत। चमन सरहद पर वीज़ा फ्री सरहदी नकलो हमल के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।
9 रुकनी अफगान वफ़द की क़यादत सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार मुल्ला शीरी अखमद ने की। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी ने। मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। लिखा, खुली अदालत में आईनी दरखास्तें ज़ेर समात होने के बाद कौंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत की। निगरां सूबाई हुकूमतों ने मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वजारत ख़जाना FBR की इक़दामात पर शुरका को ब्रीफिंग, वजारत तवानाई, वजारत IT सरमायाकारी से मुतल्लिक मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्ट्रिक का कराची के शहरियों को बिजली का झटका। बिजली फी यूनिट 2 रुपये 87 पैसे महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 9 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया।